हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइज मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सैनिक स्कूल की एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स बहुत सिंपल सी हैं और ये आपको भी पता है, बट हम जानते हुए भी ये चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि हम ये गलती नहीं करना चाहते या हम ये सीखना ही नहीं चाहते। तो गाइज जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे और कुछ नया समझ में आने वाला भी नहीं है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ जोड़ने के तरीके बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एक दो नंबर ले रहा हूँ और उनको मैं ऐड करके दिखाऊंगा, जैसे कि 4, 7, 8 और 2, 3, 9। ये दो नंबर्स है और ये आपको ऐड करने हैं। तो पता है आप कैसे ऐड करते हो? 9, 8, 17, 17 का 7 कैरी 1, 7, 3, 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ोगे 11, फिर कैरी 1, 4, 2, 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया, राइट। तो ऐसे तो आप सभी जोड़ते हो, बट एक नया तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा आपका काम आसान कर देगा। और काम आसान कर देगा यानी कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तो आप कहीं भी गलती करने वाले नहीं हो। इसमें पता है क्या रहता है? गलती होने के चांसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फिर से लिखता हूँ 4, 7, 8 और 2, 3, 9। अब मैं 100 दोबारा ऐड करूँ, अगर मैंने 8 और 9 को जोड़ा और गलती से मैंने 8, 9 को जोड़ा और गलती से वो 17 ना होकर के 16 हो गया, और फिर मैंने 1 जोड़ा, फिर 7, 3, 10, 10 में 1 जोड़ूं तो 11 आएगा। कहीं गलती से मैंने यहाँ पे 12 जोड़ दिया तो 2 आएगा, फिर कैरी ये जोड़ा 4, 2, 6 और मान लो यहाँ पे 7 करेक्ट आ गया। तो अगर इसको जोड़ने में अगर कोई छोटी सी मिस्टेक भी हो गई, जनरली मैं मान के चलता हूँ कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता है, ये बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं वो आपके बहुत काम आने वाली है और आप भी इस ट्रिक को जानते हो और आप खुद समझ जाओगे कि ये ट्रिक आपके लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। अब एक चीज नोट कीजिएगा, अब मैंने आपका एक नंबर लिया, यहां पे मान लीजिए 426 एंड 325, ये दो मैंने यहां पे नंबर लिया और मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, देखो ये 4 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, और 4 आपका कौन से प्लेस पे आ रहा है? यूनिट, 10th और 100 प्लेस पे आ रहा है, तो यानी कि इसको 400 ले लीजिए आप। और ये जो 3 है आपका, ये भी 100 प्लेस पे आ रहा है, तो इसको 300 ले लीजिए। तो 400 और 300 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। नाउ अब बारी है इस 2 की और यहाँ पे इस 2 की, तो ये 2 आपका 10th प्लेस पे आ रहा है, तो यानी ये 20 हो गया, और ये जो 2 आ रहा है ये भी 10th प्लेस पे आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20, 20, 20 कितना हो गया? 40 हो गया, राइट। उसके बाद देखिए ये 6 है और ये 5 है, कितना हो गया? 11, बस खत्म हो गया। अब आपको पता है कि ये 740 और उसमें 11 जोड़ेंगे तो 751 आएगा, करेक्ट। अब आपको लग रहा होगा सर इससे बेटर तो यही है, हम इसको आराम से जोड़ लें, तो यही अच्छा है, हम इसको क्यों करें, इसमें तो टाइम लग रहा है और जबकि इसको 3 बार करना पड़ रहा है और इसको तो एक ही बार में हम कर दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बट एक चीज नोटिस करो, अगर नंबर थोड़े बड़े हुए तो आपको कौन सी चीज आसान पड़ेगी? आपको ये मेथड बहुत आसान पड़ेगा। तो गाइस कोशिश करो, अगर आपकी प्रैक्टिस आ गई तो ये इस मेथड से अच्छा आपको कौन सा मेथड लगेगा? ये वाला मेथड लगेगा। चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं, 4, 2, 6, 7 और आपका 3426। इसे आपको अगर ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे? तो आपका कितना हो गया? आपका 1000 वाले प्लेस पे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4000 और ये 3000, ये हो गया टोटल 7000। उसके बाद ये आपका 100 वाले प्लेस पे आ रहा है, तो ये आपका 600 हो गया। ये आपका 10th प्लेस पे आ रहा है, तो 60 और 20 आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और उसके बाद 7, 6 कितना हो गया? 13। इसको आप ऐसे ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? देखो इन दोनों को जोड़ना बहुत आसान है, कैसे आप दिमाग लगाओगे? 7600। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो गया? 93 हो गया। अब कितना हो गया? 3, 9, 6, 7, राइट। तो इस तरह से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है। और होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे या कोई आंसर निकालेंगे तो आपके पास ऑलरेडी, हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम 2-3 ऑप्शन, अगर 2 चीज़, जैसे मान लो मैंने 7 मैच कराया, 6 मैच कराया, तो वहीं से मुझे पता लग जाता है मेरा आंसर कौन सा मैच करने वाला है। क्योंकि अगर 2 डिजिट मान लो आपने मैच करा ली और बाकी में आंसर डिफरेंट है, तो आप समझ जाते हो कि आपका आंसर यही आने वाला है। तो देखो, अगर 1-2 सेकेंड भी आपका बच रहा है तो कोई बुरा नहीं है, जितना टाइम बचे उतना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपसे इस टाइप के एडिशन में अगर आप नॉर्मली ऐड करते हो गलती हो जाती है, तो प्लीज़ फॉलो दिस मेथड। ये मेथड बहुत अच्छा है और बहुत टाइम आपका सेव करने वाला है, तो इससे प्रैक्टिस में ले आओ। देखो प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ आसान होती हैं। अगर आप इस मेथड की प्रैक्टिस नहीं लेके आओगे तो चीज़ें आपके लिए टफ हो जाएंगी। अब एक नॉर्मल सी चीज़ सोचो, जैसे जो दुकानदार होते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो इसी मैथ्स का यूज़ करते हैं। जैसे उनको जो जोड़ना है 73 और 78 उनको जोड़ना है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे इस 73 और 78 को अलग से जोड़ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। वो नॉर्मली ओरली कैलकुलेशन करते हैं। पता है क्या करते हैं वो? इस 73 में वो क्या देखेंगे? वो 73 में देखेंगे आपका ये 70 है और यहाँ पे 78 की जगह वो 80 ले लेंगे राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब 150 में उनको पता है कि 3 उनको जोड़ना है और 2 माइनस करना है, तो ओवरऑल आपको कितना जोड़ना है? 3 में से 2 गया, आपका 1 बचा, तो 150 में आप क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा?
151 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी मैथ्स है, आपको पेन और कॉपी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तो गाइज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आइए, और ये प्रैक्टिस में आ गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। कुछ कैलकुलेशन आपको और दिखाता हूँ जो आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका है 135 और आपको जोड़ना है इसमें 178, ठीक हो गया। अब आप क्या करो, राउंड ऑफ करके चीज़ों को जोड़ लो। ये 135 है तो इसको 130 ले लो, ये 178 है यानी 178 है तो इसको कितना ले लो, 180 ले लो। अब आपने ये दिमाग में ही कर लिया है, ठीक हो गया। अब देखो ये आपका 130 है, ये आपका 180 है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस 30 का, ये 130 जो है आपका, इसका 20 अगर 180 में चले जाएगा तो ये 200 हो जाएगा और ये आपका 110 हो जाएगा। अब 200 और 110 को ऐड करना कितना आसान है, ये आपका हो जाएगा कितना, 310। सिंपल सी बात है। तो ये आपका, आपने इसको 310 बनाया और उसके बाद आपने 8 को यहाँ पे नहीं लिया था, ठीक है, आपने यहाँ पे सॉरी 5 को नहीं लिया था, तो एक आपको 5 जोड़ना है और आपने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि आपने 180 यहाँ पे लिया है, तो आपको 2 माइनस करना है। तो ओवरऑल आपको जोड़ना कितना है, 5 में 2 को माइनस करोगे 3 आएगा। ये दिमाग में वाली कैलकुलेशन, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, आपको पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, इसको दिमाग में करोगे और ये आपका कितना हो गया 5 - 3, यानी इसमें 3 और ऐड करना है आपको, तो 313 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें पेन कॉपी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो यही बोलेंगे सर जो सिंपल हम जोड़ते हैं वही मेथड अच्छा है। तो जो इस मेथड में खुश हैं वो खुश रहें, वेरी गुड। बट जो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो इस मेथड को एक बार ट्राई करें और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को इस तरह से करने की कोशिश करें। कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट जब ये प्रैक्टिस में आ गया तो आपके सारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो जो लोग दुकानदार होते हैं वो इस मेथड को बहुत यूज़ करते हैं, मतलब वो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको पता है कि उनको किस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए। जैसे आप मानते हो, आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपने कहीं किसी चीज़ पे किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदी या आपने उसको रुपए लिखवा दिए कि 79 रुपीज़ है और 89 रुपीज़, हमने पहले 79 रुपीज़ का सामान लिया, फिर हमने 89 रुपीज़ का सामान लिया, तो टोटल उस बंदे ने कितने रुपए का सामान ले लिया। तो वो कभी भी ऐसे पेन कॉपी यूज़ करके सॉल्व नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, इसको 80 ले लेंगे राउंड ऑफ करके और इसको राउंड ऑफ करके 90 ले लेंगे, और 9 और 8 17 होता है, यानी 170 रुपीज़ हो गए। और 170 रुपीज़ में आप 2 रुपये माइनस कर दो, 1 रुपया यहाँ ज़्यादा जोड़ा है आपने, 1 रुपया यहाँ ज़्यादा जोड़ा है, 2 रुपये माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। बस सिंपल सी कैलकुलेशन। अब बताइए कि ऐसी कैलकुलेशन के लिए क्या आपको पेन की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कीजिए। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।